हेलो दोस्तों, यहाँ पर हम देख रहे हैं हजार्ड्स इन स्काफोल्डिंग। स्काफोल्डिंग में क्या क्या खतरा होता है। इरेक्शन एंड डिसमेंटलिंग यूज, जब हम स्काफोल्डिंग बनाते हैं या डिसमेंटलिंग करते हैं मीन्स खोलते हैं उसको, या उसके उपयोग करने के टाइम में क्या क्या खतरा होता है, आज हम उसके बारे में बात करेंगे। अनकम्पैक्टेड ग्राउंड सॉइल। अनकम्पैक्टेड ग्राउंड सॉइल मतलब जमीन में जो मिट्टी होता है वो अनकम्पैक्टेड मतलब उसको मजबूती से नहीं बनाया गया है, तो उससे भी बहुत बड़ा खतरा होता है। पुअर इनिशियल डिजाइन। पुअर इनिशियल डिजाइन मतलब सही से स्काफोल्डिंग का डिजाइन नहीं किया गया उसको लेड कैपेसिटी के हिसाब से, तो वहां पर भी बहुत बड़ा खतरा होने का चांस होता है। इनएडुकेट ब्रेसिंग। ब्रेसिंग सही से नहीं लगाया गया हो तो उससे भी स्काफोल्डिंग को खतरा हो सकता है। ओवरलोडिंग। स्काफोल्डिंग का लोड कैपेसिटी अलग अलग ड्यूटी होता है, लाइट ड्यूटी होता है, मीडियम ड्यूटी होता है, हेवी ड्यूटी होता है। तो लोडिंग के हिसाब से अगर उसको इस्तेमाल नहीं करते हैं, जैसे लाइट ड्यूटी पे हम ओवरलोड कर देंगे तो वो कोलैप्स होने का या गिरने का चांस होता है। ऑब्स्ट्रक्शन एट प्लेटफॉर्म एंड एक्सेस इग्रेस ब्लॉकेज। प्लेटफॉर्म जहाँ पे हम काम करते हैं वहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन होता है, एक्सेस वगैरह बंद कर दिया जाता है, ब्लॉकेज वगैरह होता है, तो वो भी एक खतरा का चांस बना होता है। अनऑथोराइज अल्टरेशन। अनऑथोराइज अल्टरेशन मतलब सही आदमी का, वहाँ पर जो ऑथोराइज है उसका वहाँ उपयोग नहीं करेंगे अगर स्काफोल्डिंग के काम में या स्काफोल्डिंग के ऊपर काम करने में या उसको खोलने में या उसको बनाने में, तो वो भी एक बहुत बड़ा खतरा होता है। इम्पैक्ट फ्रॉम पासिंग व्हीकल। अगर ये स्काफोल्डिंग किसी मिट्टी पे हम बनाए हैं और वहां से अगर ये कोई व्हीकल वगैरह पास होता है तो उससे भी वहां पे फर्क पड़ता है, जमीन वगैरह हिलने से, या कम्पैक्ट अगर ये सही नहीं है जमीन का तो वहां पे स्काफोल्डिंग धंस भी सकता है। इन एडुकेट कंस्ट्रक्शन ऑफ स्काफोल्डिंग। इन एडुकेट मतलब कंस्ट्रक्शन ऑफ स्काफोल्डिंग का कंस्ट्रक्शन जो होता है वो सही से नहीं किया गया हो, उसको सही से नहीं बनाया गया हो, तो वो भी एक बहुत बड़ा खतरा होता है स्काफोल्डिंग के लिए और वहां पे जो काम करता है उसके लिए। वर्क एट हाइट फॉल फ्रॉम हाइट। वर्क एट हाइट ऊंचाई का काम करते हैं तो वहां पे गिरने का बहुत बड़ा खतरा बना होता है। मैनुअल मटेरियल हैंडलिंग। स्काफोल्डिंग बनाने के लिए हमको मैनुअल मटेरियल बहुत ज्यादा करना होता है। जितना भी मटेरियल होता है उस सबको एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करना होता है मैनुअल ही। तो और बनाने के लिए भी मैनुअल मटेरियल हैंडलिंग करना पड़ता है। जितने भी प्लैंक होता है, जितने भी उसका इक्विपमेंट होता है, वो सब को ऊपर बांध बांध के मटेरियल हैंडलिंग भी करना पड़ता है, तो ये भी एक बहुत बड़ा खतरा का चांस बना होता है। इलेक्ट्रिकल और पावर लाइन। इलेक्ट्रिकल और पावर लाइन्स मीन्स स्काफोल्डिंग जो होता है पूरे लोहे का होता है, तो वहां पे क्या है, पावर लाइन्स का या इलेक्ट्रिकल का हमेशा खतरा बना होता है अर्थ लेने के लिए। सब स्टैंडर्ड मटेरियल यूज फॉर स्काफोल्डिंग। स्काफोल्डिंग के लिए अगर जब अच्छे से मटेरियल इस्तेमाल नहीं करते तो ये भी एक खतरा बना होता है। स्काफोल्डिंग मटेरियल ड्रॉप्ड ऑब्जेक्ट। जो भी मटेरियल को हम ऊपर में लेके जाते हैं या स्काफोल्डिंग हम बनाते रहते हैं तो उसका ड्रॉप होना भी एक खतरा बना होता है। या कोई ऑब्जेक्ट वगैरह जब हम काम करते हैं तो उस पर जितना भी सामान वगैरह रखने हैं वो भी गिरने का चांस बना होता है। पोटेंशियल इंजुरीज ड्यू टू एबव हजार्ड्स। पोटेंशियल इंजुरी वहाँ पे बना होता है ये सब खतरे की वजह से, जैसे पिंच पॉइंट हो सकता है, हैंड इंजुरी हो सकता है, हेड इंजुरी हो सकता है, फेस इंजुरी हो सकता है, ये सब चीज का भी वहाँ पे खतरा पूरा बना होता है। तो स्काफोल्डिंग को बनाने के टाइम में, खोलने के टाइम में या स्काफोल्डिंग का इस्तेमाल करने के टाइम में ये सब खतरा हमेशा बना होता है। यहाँ पे हम देख रहे हैं स्काफोल्डिंग टर्मिनोलॉजी। स्काफोल्डिंग टर्मिनोलॉजी मतलब स्काफोल्डिंग का टर्मिनोलॉजी क्या है, उसके हम पार्ट्स के बारे में यहाँ पे हम पूरा जानेंगे। स्काफोल्डिंग का पार्ट्स यहाँ पे देख रहे हैं, सोल बोर्ड, सील सोल बोर्ड। बोर्ड यहाँ पे एक नंबर में आपको दिख रहा होगा, ये है एक नंबर। ये जो बड़ा सा प्लैंक हम स्काफोल्डिंग के नीचे रखे हुए हैं वुडन का, उसी को सोल बोर्ड या सील बोर्ड बोलते हैं। सेकेंड नंबर में हम देख रहे हैं बेस प्लेट। बेस प्लेट क्या होता है ना, बेस प्लेट जो वर्टिकल पाइप होता है उसके नीचे हम एक प्लेट डालते हैं, ये प्लेट आपको दिख रहा होगा 2 नंबर में, तो इसको हम बोलते हैं बेस प्लेट। पोस्ट स्टैंडर्ड्स। पोस्ट स्टैंडर्ड्स क्या होता है, पोस्ट स्टैंडर्ड्स हम इसको बोलते हैं। ये जो स्टैंडर्ड यहाँ पे जो वर्टिकल पाइप हम करा करते हैं तो इसी को पोस्ट स्टैंडर्ड बोलते हैं। बियर्स ट्रांजम्स। ट्रांजम्स किसको बोलते हैं, यहाँ पे ट्रांजम्स जो इसके नीचे स्काफोल्डिंग प्लैंक के नीचे हम डालते हैं, जो पाइप स्काफोल्डिंग प्लैंक के नीचे, उसको हम ट्रांजम्स बोलते हैं या बैरियर्स बोलते हैं। रनर जो बोलते हैं, रनर यहाँ पे 5th नंबर में आपको दिख रहा होगा, 5th नंबर में ये रनर है। ये यहाँ पर जो पाइप को चारों तरफ से, जो वर्टिकल पाइप को जो चारों तरफ से बांधते हैं उसी को रनर बोलते हैं। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं ये रनर इसको बोलते हैं, ये रनर बोलते हैं। या यहाँ पे बियर्स के जो नीचे में जो
एक पाइप ये लंबा वाला गया हुआ है, इसको भी हम रनर बोलते हैं। बेस लिफ्ट या किकर लिफ्ट, बेस लिफ्ट किसको बोलते हैं, यहाँ पे 6th नंबर में आप देख सकते हैं, यहाँ पे किकर लिफ्ट इसको बोलते हैं। ये नीचे वाला जो ज्वाइंट होता है ना, दोनों जो इतना जगह जो छोड़ के हम जो ऊपर में 2 पाइप बांधते हैं, उसी को यहाँ पर किकर लिफ्ट बोला जाता है या बेस लिफ्ट भी बोला जाता है। सबसे नीचे वाला जो हम हॉरिजॉन्टल पाइप बांधते हैं स्काफोल्डिंग में, उसी को किकर लिफ्ट बोलते हैं। स्काफोल्डिंग प्लैंक्स और बोर्ड, 7th नंबर में आप देख सकते हैं स्काफोल्डिंग प्लैंक्स या बोर्ड। ये जो हम बोर्ड का इस्तेमाल करते हैं, जिसपे हम खड़ा होकर काम करते हैं, उसी को स्काफोल्डिंग बेस और बोर्ड बोलते हैं। ब्रेसिंग ट्रांसवर्स और डायगोनल, यहाँ पर 8th नंबर में आप देख सकते हैं, ये ब्रेसिंग जो है, यहाँ पर ये जो ब्रेसिंग दिया गया, जो क्रॉस पाइप हम मारते हैं यहाँ से यहाँ तक, ये क्रॉस पाइप आपको दिख रहा होगा, इसी को हम ब्रेसिंग बोलते हैं। टॉप रेल 9th नंबर में है, क्या है, टॉप रेल। यहाँ पर 9th नंबर में ये जो आपको दिख रहा है, ये है टॉप रेल। सबसे ऊपर में जो हम पाइप मारते हैं, रेलिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं, उसको हम टॉप रेल बोलते हैं। मिड रेल 10 नंबर में आपको दिख रहा होगा, मिड रेल। सबसे टॉप से नीचे जो बीच में जो हम पाइप मारते हैं, उसको मिड रेल बोलते हैं। 11th नंबर में टू बोर्ड, ये जो 11th नंबर दिख रहा है, ये जो हम मटेरियल को पैर से लग के गिरने से बचने के लिए, टूल्स को पैर से लग के गिरने के बचने के लिए यहाँ पर टू बोर्ड का इस्तेमाल करते हैं। ये जो प्लैंक आपको दिख रहा है, ये टो बोर्ड है। सेल्फ सपोर्टिंग डोर बार, सेल्फ सपोर्टिंग डोर बार 12th नंबर में हम देख रहे हैं। 12th नंबर में जो देख रहे हैं, ये है सेल्फ सपोर्टिंग डोर बार। तो यहाँ पे ये सेल्फ सपोर्टिंग डोर बार अच्छे से दिख रहा होगा। जो हम अंदर जब चले जाते हैं, तो इसको सपोर्टिंग के लिए ये ओपन ना रह जाए, खुला ना रह जाए, यहाँ से गिरने का चांस होता है कि बाई चांस आप कभी यहाँ पे अड़ने के लिए कोशिश किए और यहाँ पर पूरा खुला हुआ है, तो गिरने का चांस बना होता है। इसके लिए सेल्फ सपोर्टिंग डोर बार भी देते हैं। तो ये स्काफोल्डिंग के पार्ट्स थे, जो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं, यहाँ पे हम स्काफोल्डिंग टर्मिनोलॉजी में देखते हैं गार्डरेल सिस्टम। गार्डरेल सिस्टम जो होता है ना, टॉप रेल, टॉप हॉरिजॉन्टल रेल ऑफ द गार्डरेल सिस्टम टू बी 38 से 45 इंच तक होता है। एबव प्लेटफॉर्म इट शुड विथ स्टैंड 200 LB ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्स। ठीक है ना। तो यहाँ पे 32 से 45 इंच तक जो होता है, ये टॉप रेल होता है। यहाँ पे आपको टॉप रेल दिख रहा होगा, ठीक है ना। और इसका जो ताकत होता है, वो 200 LB तक वो झेल सकता है, ठीक है। मिड रेल देखते हैं, हॉरिजॉन्टल रेल इंस्टॉल मिडवे बिटवीन द टॉप रेल एंड प्लेटफॉर्म। तो यहाँ पे ये टॉप रेल और प्लेटफॉर्म, ये टॉप रेल हो गया, ये प्लेटफॉर्म के बीच में जो हम पाइप मारते हैं, उसको ही हम मिड रेल बोलते हैं। और टू बोर्ड और इसका जो मिड रेल का जो होता है कैपेसिटी जो होता है, 150 LB तक ये झेलता है। टू बोर्ड यहाँ पे देख रहे हैं, ऑफ मिनिमाइज साइज 100 mm 4 इंच हाई एंड 25 mm 1 इंच थिक। ये 50 LB इसका कैपेसिटी कम से कम होना चाहिए। जनरल नोट्स में हम देखते हैं, टॉप रेल्स, मिड रेल्स एंड टू बोर्ड्स आर इंस्टॉल्ड ऑन द इनसाइड ऑफ सपोर्ट पोस्ट ऑन ऑल ओपन साइड्स एंड एंड्स ऑफ प्लेटफॉर्म। टॉप रेल, मिड रेल और टू बोर्ड्स को हम इंस्टॉल करते हैं सपोर्ट्स के लिए, जितना भी पोस्ट होता है उसके सपोर्ट्स के लिए, ऑल ओपन साइड्स और इंड ऑफ प्लेटफॉर्म के लिए, जहाँ पर प्लेटफॉर्म इंड होता रहता है, तो उसको कवर करने के लिए ये सब हम इंस्टॉल करते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं स्काफोल्डिंग हाइट। Scaffolding at the height of the scaffolding should not be more than 4 times its minimum base dimension unless guys ties outriggers or brace are used। यहाँ पे क्या बोल रहा है ना, स्काफोल्डिंग का जो हाइट होना चाहिए ना, ये स्काफोल्डिंग का जो हाइट होता है, तो ये क्या है ना, जो इसका बेस का जो डिस्टेंस है ना, ये बेस के ये 5 इंच यहाँ पे बेस है। मान लीजिए 5 इंच बेस है, तो इसका 4 टाइम्स ही उसको हम ऊंचा लेकर जाएंगे स्काफोल्डिंग को। मीन्स 4 टाइम्स 5 मल्टीपल 4, मतलब 20 इंच हम इसका हाइट रखेंगे स्काफोल्डिंग का। अगर जो 5 फीट इसका बेस है, तो यहाँ पे हम 20 फीट हाइट स्काफोल्डिंग का करेंगे। तो ये बताता है, ये स्काफोल्डिंग को कोलैप्स होने में, पलटी मारने के लिए ये एक सेफ सिस्टम है कि स्काफोल्डिंग का हाइट कभी भी 4 टाइम्स मिनिमम बेस से, जो उसका बेस है, उससे 4 टाइम्स ज़्यादा हाइट नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं, जितना लिफ्ट होता है, यहाँ पे ये पोस्ट हो गया, स्टैंडर्ड हो गया, ठीक है ना। पोस्ट स्टैंडर्ड, ये जो वर्टिकल हम पाइप को खड़ा किए, ये पोस्ट स्टैंडर्ड है।
और यहाँ पर इसको लेजर बोलते हैं। ये नीचे वाला पाइप जो होता है ये लेजर बोलते हैं, और इसके ऊपर में जो पाइप इधर से सपोर्ट देते हैं उसको ट्रांजम बोलते हैं। तो यहाँ पे जो बोला गया है 2 मीटर मैक्सिमम लिफ्ट हाइट। बेस लिफ्ट जो होता है ना, केकर लिफ्ट, उसका हाइट जो होता है ग्राउंड से 6 इंच का होता है। 6 इंच पे पहला हम केकर लिफ्ट बनाते हैं। उसके बाद जो होता है फर्स्ट लिफ्ट होता है 2 मीटर का होना चाहिए। फिर उसके बाद हम दूसरा लिफ्ट हम बनाएंगे एवरी 2 मीटर पे, ठीक है ना। 2-2 मीटर पे हमको मैक्सिमम लिफ्ट हाइट 2-2 मीटर पे होना चाहिए। 2 मीटर पे पूरा स्कैफोल्डिंग का वर्टिकल पाइप को टाई करना होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरा जो टाई किया हुआ है एवरी 2 मीटर पे मैक्सिमम लिफ्ट हाइट, पहला लिफ्ट हाइट 2 मीटर का होगा, उसके बाद दूसरा लिफ्ट हाइट 2 मीटर का होगा। ऐसे कर करके हम बनाते हुए जाएंगे पूरा लेजर और ट्रांजम के साथ में। यहाँ पे बोल रहा है ऑल प्लेटफॉर्म शुड बी एट लीस्ट 450 mm वाइड प्लेटफॉर्म विड्थ। यहाँ बोला जितना ही प्लेटफॉर्म होता है ना कम से कम 450 mm उसका वाइड होना चाहिए। उसका चौड़ाई जो होता है ना काम करने के लिए वो 450 mm होना चाहिए, जितना भी स्कैफोल्डिंग हम बनाते हैं उसका। यहाँ पे स्कैफोल्डिंग के लिए ट्रेनिंग का वर्क एट हाइट ट्रेनिंग का ये सेकेंड पार्ट था। सेकेंड पार्ट में अभी थर्ड पार्ट हम इसका लेकर आएंगे। यहाँ पर आपको बहुत अच्छे से पूरा स्कैफोल्डिंग ट्रेनिंग के बारे में समझ में आएगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और भी अच्छे अच्छे वीडियो देते रहें। अगर जब फर्स्ट पार्ट आप नहीं देखे हैं तो फर्स्ट पार्ट आप चैनल पे जाकर देख सकते हैं, और यहाँ पर ऊपर में स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा, यहाँ पे क्लिक करके आप देख सकते हैं।